ओम शांति। सभी भाई बहनों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम 15 अगस्त 2022 की मुरली का रिवीजन करेंगे। तो आज सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो ईश्वर के अडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा ने सार में कहा कि भगवान ने स्वयं आकर ब्रह्मा मुख द्वारा हमें अपना बच्चा बनाया है, हमें गोद लिया है, हमें ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो तो मेरा वर्षा भी तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा पावन बन फिर पावन दुनिया का वर्षा लेना है। और यह क्योंकि अंत का जन्म है तो इसमें पवित्र ज़रूर रहना है। आगे बाबा ने प्रश्न किया कि इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी यानी कि शुतुरमुर्ग का टाइटल देते हैं क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ऊंट पक्षी जो होता है उसे अगर कहो कि उड़कर दिखाओ तो कहता है कि मेरे पंख नहीं हैं, मैं तो ऊंट हूँ। और फिर यदि उसे कहा जाए ठीक है तो फिर सामान लेकर चलो तो कहता है कि मैं तो पक्षी हूँ। तो बाबा ने कहा आज के मनुष्यों की भी कुछ ऐसी ही हालत है कि मंदिर में जाकर मूर्तियों के आगे कहते हैं कि तुम संपूर्ण निर्विकारी, मुझ पापी में कोई गुण नाही। यानी कि कहते हैं कि हम पतित हैं। यानी कि बाबा ने कहा अगर उन्हें कहो कि तुम देवी देवता कुल के हो तो कहते हैं कि नहीं हम तो पतित हैं। तो फिर अगर यूँ कहते हैं कि चलो आओ तुमको पावन बनाए तो फिर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो बाबा ने कहा खुद को पतित भी कहते हैं और फिर पावन भी नहीं बनते। इसलिए आज के मनुष्य जो हैं वो ऊंट पक्षी के समान हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा ऊंट पक्षी तुम बच्चों को नहीं बनना। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा मुरली में कि तुम किसी से भी पूछ सकते हो कि ओम शांति का मतलब क्या है। बाबा ने कहा दुनिया वाले कहते हैं ओम माना भगवान, लेकिन बाबा ने कहा कि सब भगवान तो नहीं हो सकते। तो बाबा ने कहा ओम माना अहम। तो हम बच्चे कहेंगे कि मैं आत्मा और मेरा यह शरीर है। और बाबा कहते हैं अपने लिए कि ओम माना परम आत्मा और मेरा कोई शरीर नहीं है। परमात्मा माना ही परम आत्मा जो आकर सभी पतितों को पावन बनाती है। सारी दुनिया उसको पुकारती है कि पतित पावन आओ। बाबा ने कहा दुनिया में किसी की ऐसी ताकत नहीं जो कह सके कि मैं परमपिता परमात्मा आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दूंगा। बाबा ने कहा ये सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ। और बाबा ने कहा मैं आता ही तब हूँ जब इस पतित दुनिया का विनाश हो, पावन दुनिया की स्थापना होनी हो। और इसी समय को संगम कहा जाता है। आगे बाबा ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं होता। जैसे लंदन में रहने वालों का धर्म कोई लंदन धर्म नहीं है, लेकिन उनका क्रिश्चियन धर्म है जो क्राइस्ट ने स्थापन किया था। इसी तरह बाबा ने कहा हिंदुस्तानियों ने हिंदू में रहने के कारण खुद को हिंदू धर्म का कह दिया है, क्योंकि पतित हैं अपने को देवता कह नहीं सकते। लेकिन बाबा ने कहा असल में जो हमारा धर्म है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसलिए ही इंडिया में जो है भारत में देवी देवताओं की पूजा होती है। बाबा ने कहा वह तो ये भी नहीं जानते कि ये धर्म किसने स्थापन किया। कह देते हैं गीता में श्री कृष्ण ने जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। लेकिन बाबा ने कहा असल में श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वो तो छोटा सा बच्चा है, वो इस पतित दुनिया में आ भी नहीं सकता। आगे बाबा ने कहा कि क्योंकि मैंने आकर ज्ञान की वर्षा की थी, इसलिए दुनिया वालों ने जो है सावन के महीने में शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन बाबा ने कहा वो स्थूल महीने की बात नहीं थी, लेकिन इस समय की बात है जब बाप आकर हमें ज्ञान की वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा मैंने आकर तुम्हें कहा था कि 5 विकारों का दान दो। इन विष का
त्याग करो, पवित्रता को धारण करो। और बाबा ने कहा उन्होंने विष तो नहीं छोड़ा, लेकिन क्या करा, खाने का व्रत रख लिया। जबकि बाबा ने कहा था कि 5 विकारों का व्रत करो। बाबा ने कहा सतयुग में कोई विष नहीं होता, इसीलिए देवी देवता को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। बाबा ने कहा जन्म लेते लेते हमारी आत्मा में जो है खाद पड़ गई है। बाबा ने कहा पहले तुम्हारी आत्मा में सिल्वर की खाद पड़ी, फिर द्वापर में तांबे की खाद पड़ी, और अब कलयुग में आत्मा बिल्कुल ही झूठी हो गई है, बिल्कुल ही लोहे समान हो गई है। तो बाबा ने कहा वो सुनार भी सोने की अलाय को दूर करने के लिए उसे अग्नि में डालते हैं। तो बाबा ने कहा मैं भी सुनार हूँ, तुम सब की आत्माओं को कहता हूँ कि योग अग्नि में रहकर अपने विकर्मों को विनाश करो, तभी सच्चा सोना बनेंगे। बाबा ने कहा कोई स्थूल अग्नि की बात नहीं है, लेकिन योग अग्नि में रहकर, यानी कि भगवान को याद करके अपने विकर्मों को विनाश करें और अपनी आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे ख़त्म कर अपनी आत्मा को सच्चा सोना बनाए, तभी हम सतयुग में जाने लायक बन सकते हैं। बाबा ने कहा आत्मा में ही खाद पड़ती है, इसीलिए कृष्ण को श्याम और सुंदर कहते हैं, क्योंकि वही कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में अपने फर्स्ट जन्म में सुंदर थी, सच्चे सोने के समान थी, वही जन्म लेते लेते अंत में अपने 84वें जन्म में बिल्कुल ही तमोप्रधान हो गई है। इसीलिए श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। बाबा ने कहा अब मैं आया हूँ तुम्हें फिर से गोरा बनाने। आगे बाबा ने कहा कि मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धोता हूँ। बाबा ने कहा बस मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। आगे बाबा ने कहा कि बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना, क्योंकि बाप के लिए भी कहा जाता है दुख हरता सुख करता, तो हम बाबा के बच्चे भी किसी को दुख दे नहीं सकते। बाबा ने कहा दुनिया में भी कहते हैं कि ग्रहण जब लगता है तो कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा ने कहा आज सारी दुनिया को ही 5 विकारों का यानी कि दुखों का ग्रहण लगा हुआ है। तो बाबा ने कहा अगर इन 5 विकारों का दान दे दो तो तुम इस ग्रहण से छूट जाओगे और अपने सुखधाम में चले जाओगे। आगे बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिए थे। पहला, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। एक तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है, पढ़ाई से राजाई का पद लेना है, और जो हमारी आत्मा में खाद है उसे योग अग्नि से चुक्तू करना है। दूसरा बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ सदैव बाप को अपने साथ रखना है, उसकी याद में रहना है, तो बाबा जो है हमारी रक्षा करेंगे। आज बाबा ने वरदान दिया मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। बाबा ने कहा यह जो मेरा मेरा है यही हलचल में लाने वाला होता है कि मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा। अगर बाबा ने कहा अगर ये थोड़ा सा भी मेरा किनारे रखा हुआ है तो फिर मंजिल का किनारा नहीं पा सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये हद का मेरापन नहीं, लेकिन बेहद का मेरापन लाओ। वो क्या है? बाबा ने कहा बेहद का मेरापन है कि वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे बेहद के मेरेपन में रहना है कि मेरा बाबा और ना कोई। और ड्रामा के ज्ञान से क्या रहना है कि कुछ भी नया नहीं हो रहा, जिससे हमारी स्थिति कैसी रहेगी? अचल रहेगी और हम नष्टो मोहा बन जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो,
तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, तो पहले से ही सोच ले कि इसका फल ये होगा। बाबा ने कहा बस तुम्हारा काम है निमित्त बन निस्वार्थ रहे, सेवा भाव से सेवा करते चलो, तो सेवा की मेवा जो है स्वतः ही मिल जाएगी। तो ये आज के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जिन्हें आप दिन में 2-3 बार रिवाइज़ करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।